राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको किस्मत की देवी की एक पौराणिक और प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। किस्मत की देवी क्या होती है? क्या सच में हमारे भाग्य में भी अमीरी और गरीबी की रेखा किस्मत की देवी ही खींचती है? क्या मनुष्य के कर्म मनुष्य को अमीर गरीब बनाते हैं, या पूर्व जन्म के कर्म ही हमें अमीर और गरीब बनाते हैं? ऐसे कई प्रश्न हैं जो हम सब के दिमाग में घूमते रहते हैं। आइए आज मैं आपको किस्मत की देवी की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी बूढ़ी माँ, 2 बच्चियों व पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण का परिवार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। ब्राह्मण की बेटियों का नाम रत्ना व सुवर्णा था। ब्राह्मण बेचारा रोज घर से अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ यज्ञ हवन करने के लिए निकल जाता और देर रात को ही घर आता था। बड़ी मेहनत करने के बाद भी ब्राह्मण 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही अपने परिवार वालों के लिए कर पाता था। ब्राह्मण की बेटी सुवर्णा बड़ी ही दयालु और मिलनसार स्वभाव की थी। सुवर्णा अपने पिता को कड़ी मेहनत करते हुए देखती, परंतु फिर भी वो मन ही मन सोचती कि हम इतने गरीब क्यों हैं। तब एक दिन सुवर्णा ने अपने मन की बातें अपनी दादी से कही। सुवर्णा दादी की बड़ी ही लाडली पोती थी। सुवर्णा अक्सर देखती कि उसकी सहेलियां बहुत अमीर हैं। उनके अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर घर हैं, गाड़ी है, नौकर चाकर हैं। रोज वो नए नए स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, नए नए कपड़े और सुंदर कीमती आभूषण पहनते हैं। जबकि सुवर्णा और उनके घर के सभी सदस्यों के पास 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा तीसरे जोड़ी कपड़े तक नहीं हैं। तब एक दिन सुवर्णा ने अपनी दादी से पूछा कि दादी माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं और हमारे सभी रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, यहाँ तक कि मेरी सभी सहेलियाँ इतनी अमीर क्यों हैं? और फिर वो चुप हो गई, उदास हो गई, कुछ नहीं बोली। दादी ने अपनी पोती की मासूमियत भरी बातों से दादी उसके सिर को सहलाते हुए बोली कि बेटा, अमीरी गरीबी सब किस्मत में लिखा होता है। हमारे कर्म में जो लिखा होता है वही हमें मिलता है। तब सुवर्णा दादी से बोली कि दादी माँ, बाबा ज़्यादा काम क्यों नहीं करते? कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं ज़्यादा कमा करके घर में लाते हैं? आप बाबा से बोलो ना, कुछ और काम करे जिससे कि घर में ज़्यादा पैसे आएं। दादी बोली, बेटा ऐसी बात नहीं है। तेरे बाबा बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन किस्मत में जो लिखा होगा मनुष्य को उतना ही तो मिलेगा। परंतु सुवर्णा दादी की बातों से सहमत नहीं हुई। सुवर्णा बोली, दादी किस्मत के भगवान कौन होते हैं? दादी बेचारी क्या जवाब देती। उसने सुवर्णा से यूं ही कह दिया कि बेटी, किस्मत की देवी हमारे हाथों की लकीरों में होती है। तब सुवर्णा ने अपना हाथ दादी के आगे किया और बोली, दादी मेरे हाथ में देखकर बताओ कौन सी लकीर किस्मत की देवी है। तब दादी ने सुवर्णा के हाथ में एक लकीर पर हाथ रखते हुए यूं ही कह दिया कि बेटी, ये वाली लकीर किस्मत की देवी है।
उस लकीर को देखकर सुवर्णा दादी से फिर बोली, दादी, किस्मत की लकीर तो मेरे हाथ में है, फिर हम गरीब क्यों हैं? सुवर्णा बार बार अलग अलग प्रश्न दादी से करती रही। दादी उन सब का जवाब देती रही। शायद सुवर्णा किसी तरह से सहमत हो जाए। तब दादी ने कहा, बेटी, तेरे हाथ में किस्मत की लकीर तो जरूर है, परंतु वह पतली है, गहरी नहीं है, इसलिए हम गरीब हैं। सुवर्णा अपने हाथों की लकीरों को बहुत देर तक निहारती रही और मन ही मन कुछ सोचने लगी। दादी ने सोचा कि चलो सुवर्णा, चुप तो हुई, नहीं तो और प्रश्न करती तो मैं क्या जवाब देती। अब सुवर्णा अकेले में हाथ की किस्मत वाली लकीर को एक नुकीली लकड़ी से गहरी करने लगी। अब जब भी उसको समय मिलता वो किस्मत की लकीर पर नुकीली लकड़ी चलाती रही। इस तरह समय बीतने लगा। उधर दादी ने समझा कि उसने स्वर्णा को समझा बुझा लिया। समय बीतने लगा। तब एक रात्रि को हमेशा की तरह सुवर्णा अपनी दादी के पास सो रही थी। आधी रात्रि में दादी का हाथ नींद में ही सुवर्णा के सिर पर लगा तो दादी ने देखा कि सुवर्णा का पूरा शरीर बुखार में तप रहा था। दादी ने बिजली जलाई, सुवर्णा को संभाला तो उसका मुंह और उसका शरीर लाल हो रहा था। दादी ने सुवर्णा से कहा, बेटी, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, मैं तेरी माँ और बाबा को दूसरे कमरे में से बुलाकर लाती हूँ ताकि वो तुझे कोई दवाई देवे। तब सुवर्णा दादी से बोली, नहीं दादी, आप माँ और बाबा को मत बुलाओ, नहीं तो वो मुझे डांटेंगे। दादी ने कहा, बेटी, वो तुझे क्यों डांटेंगे, तूने ऐसा क्या गलत काम किया? तब सुवर्णा ने दादी को अपना हाथ दिखाया। दादी भौचक्की रह गई। दादी ने कहा, बेटी, तेरे हाथ में तो सूजन आ रही है, पूरी हथेली लाल व नीली हो गई है, ये सब कैसे और क्यों हुआ? तब सुवर्णा ने दादी को पूरी बात बताई। सुवर्णा की मासूमियत वाली बात सुनकर दादी का कलेजा मुंह को आ गया। दादी ने सुवर्णा की हथेली को कई बार चूमा। तब दादी ने ही सुवर्णा को बुखार की दवाई दी और दादी खुद भी जानती थी कि अगर यह बात उसके बेटा बहू को पता चलेगी तो सुवर्णा के साथ वो उसको भी कहेंगे कि माँ, यह तो बच्ची थी, आप तो बड़े थे, आप तो इसे अच्छे से समझाते। उस रात दादी अपनी पोती के सिर पर पानी की गीली पट्टी लगाकर उसका बुखार उतारने में लगी रही। आधी रात निकल गई। दादी जमीन पर बैठकर किस्मत की देवी को प्रणाम करके प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, हे देवी, मैं नहीं जानती कि आपका वजूद है या नहीं। मैंने अपनी पोती को आपका नाम लेकर यूं ही कह दिया कि उसके हाथ में जो वो लकीर है वो किस्मत की देवी की लकीर है और वो गहरी नहीं है, इसलिए हम गरीब हैं। उस बेचारी मासूम मेरी पोती ने किस्मत की लकीर को नुकीली लकड़ी से गहरी करने में लगी रही और आज उसकी हथेली सूज गई। यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आज वह बुखार में तड़प रही है। हे किस्मत की देवी, अगर आप हमें सुन रही हैं तो मेरी पोती सुवर्णा को जल्दी ठीक कर दीजिए। हे किस्मत की देवी, उसकी जगह आप मुझे उठा लीजिए। पूरी रात्रि वो अपनी पोती को बचाने के लिए दादी किस्मत की देवी से प्रार्थना करती रही।
स्वर्ग में माता लक्ष्मी दादी पोती की सभी बातें सुन रही थी। माँ लक्ष्मी ने माता पार्वती और माता दुर्गा को पूरी बात बताई। माता पार्वती और माता दुर्गा ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, अब आप ही दादी पोती को बचा सकती हैं। तब उस रात्रि को माता लक्ष्मी ने दादी को स्वप्न में दर्शन दिए। दादी नींद में ही बोली, आप कौन हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, मैं किस्मत की देवी हूँ। नींद में ही दादी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी और बोली, हे किस्मत की देवी, आप मेरी सुवर्णा को ठीक कर दीजिए। तब माता लक्ष्मी ने दादी से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सुवर्णा के मासूमियत भरी बातों से अति प्रसन्न हुई। आप चिंता न करें, जल्दी ही आपकी गरीबी दूर होगी और साथ ही सुवर्णा स्वस्थ हो जाएगी। तब दादी ने किस्मत की देवी से कहा, हे देवी, जाने से पहले आप अपना नाम तो बताइए। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं ही माता लक्ष्मी हूँ, मैं ही पार्वती और मैं ही दुर्गा हूँ। और ऐसा कहकर ढेरों आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी किस्मत की देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब दादी और पोती सोकर उठी तो सुवर्णा का बुखार उतर चुका था। हाथ की हथेली की सूजन और लालिमा भी गायब हो चुकी थी। दादी अपने स्वप्न वाली बात अपनी पोती को बताना ही चाहती थी कि तभी दरवाजे पर राजा का एक पहरेदार जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। ब्राह्मण ने आवाज सुनकर दरवाजा खोला। तब राजा के पहरेदार ने कहा, अरे ब्राह्मण, महाराज ने आपको दरबार में उपस्थित होने का हुक्म दिया है। ऐसा कहकर पहरेदार चला गया। ब्राह्मण बेचारा डर गया। वो मनी मन सोचने लगा कि पता नहीं राजा जी किस दोष की सजा उसे देंगे। ब्राह्मण बेचारा डरता डरता राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे देव, आप खड़े क्यों हैं? आप सिंहासन ग्रहण कीजिए। आप आज से ही हमारे दरबार के राजपुरोहित घोषित किए जाते हो और साथ ही आपके रहने के लिए हवेली, नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ दिए जाएंगे और हर महीने 100 स्वर्ण मुद्राएं आपको मेहनताना के रूप में दी जाएगी। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह राजा को धन्यवाद देकर घर आया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। घर आकर उसने सबको पूरी जानकारी दी। दादी और पोती को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। दादी पूरी बात समझ चुकी थी कि किस्मत की देवी ने उनकी गरीबी दूर कर दी है। उसी दिन से ब्राह्मण का परिवार नई हवेली में रहने चले गए, जहां उन्हें ऐशो आराम के सारे साधन उपलब्ध हुए। तो हे किस्मत की देवी, जैसे आपने सुवर्णा की सुनी, उनकी गरीबी दूर करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो इस तरह आज मैंने आपको किस्मत की देवी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ यूं ही बने रहें। धन्यवाद।